हेलो हमारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। तो वेलकम बैक टू ज्ञान लैब। तो आज हम अपना आगे का सेशंस कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हम लोग ने पिछले सेशन में क्या क्या देख लिया था। हम लोग ने वाइब्रेशन देखा था, किस में देखा था, एक स्ट्रिंग में देख लिया था। ठीक है, उसमें हम लोग ने फर्स्ट मोड, सेकंड मोड, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, इन सब के फॉर्मूलाज डिराइव किए थे और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रिंग में वाइब्रेशन क्रिएट होती है तो उसका हमें क्या क्या फॉर्मूलाज मिलते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसीज क्या क्या मिलती है, उसका हमें ओवरटोन हार्मोनिक्स कैसे मिलते हैं, वो सब मैंने अच्छे से डिस्कस किए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम आगे का टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि हमारा क्या है, लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। ठीक है, उसके लॉज क्या क्या है, कौन से लॉ है, कैसे बनाए गए, वो सब आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फटाक से इस वीडियो को चालू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो पहले क्या करोगे, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दोगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दोगे और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक लिख लीजिए। आज का टॉपिक क्या है हमारा, लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए फटाफट लगा लो, बुक में पेंसिल ले लो, पेन ले लो, सब ले लो। लॉज ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग लगा लो टॉपिक, लॉज ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। तो भैया इसके पहले सबसे पहले ये लॉज आया कहाँ से वो देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ये हम लोग ने पिछली बार डिस्कस किया था, जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन दी स्ट्रिंग। ठीक है, तो उसमें हम लोग ने क्या क्या देखा था। सबसे पहले हम लोग ने एक इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया था कि वेलोसिटी स्ट्रिंग में कितनी होती है, ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू अंडर रूट टी बाई एम, वेर टी इज द टेंशन, m इज द मास पर यूनिट लेंथ। करेक्ट है, ये सारी बातें की थी हम लोग। t इज टेंशन, ओके, एंड v इज द वेलोसिटी। ये फॉर्मूला हम लोग ने देखा था। हम लोग ने क्या देखा था कि हमारे पास एक दो एंड्स है, दो एंड्स में हम लोग ने एक थ्रेड बांध के रखा है, स्ट्रिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। उसमें हमने क्या किया था, उसमें हम लोग ने प्रोड्यूस किया था लूप्स। उसमें हम लोग ने क्या किया था, प्रोड्यूस लूप किया था। फिक्स्ड एंड में हमारे क्या बनते हैं, फिक्स्ड एंड में हमारे बनते हैं नोड, और सबसे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होती है तो हमें क्या मिलता है, एंटी नोड मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एंटी नोड मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग ने क्या किया था, हमें पता है कि एक लूप का लेंथ कितना होता है। एक लूप को मैंने एल बोल दिया, इस एल की लेंथ कितनी होती है, लैम्बडा कितनी होती है, लैम्बडा बाई 2। करेक्ट है, ये मैंने आपको बताया था, हर लेक्चर में मैंने आपको बताया है। पूरी लेंथ को हम लोग कितनी बोलते हैं, लैम्बडा। आधी लेंथ को मतलब ये फर्स्ट लूप आपको कितना दिख रहा है, लैम्बडा बाई 2, और इसकी आधी होती है तो कितना दिखता है हमें, लैम्बडा बाई 4 दिखता है, लैम्बडा बाई 4 दिखता है। ठीक है, वेव लेंथ की बात कर रहे हैं। आगे आगे अब हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था। कौन सा फॉर्मूला डिराइव किया था, सबसे पहला फर्स्ट मोड या फिर फंडामेंटल मोड। लेंथ कितनी है, एल इज इक्वल्स टू लैम्बडा बाई 2। करेक्ट है, तो लैम्बडा कितना बन गया, लैम्बडा इज इक्वल्स टू 12। करेक्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमें स्पीड पता है, स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड वी इज इक्वल्स टू एन इंटू लैम्बडा। यहाँ से हम लोग एन के लिए फॉर्मूला निकालेंगे, एन इज इक्वल्स टू वी अपॉन लैम्बडा। वी के लिए फॉर्मूला क्या था, यहाँ पर ये है, लैम्बडा के लिए 12, तो लैम्बडा रख लेते पहले, वी अपॉन 12। वी के लिए फॉर्मूला रख लो अंडर रूट टी अपॉन एम, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 अपॉन 12 अंडर रूट टी अपॉन एम। यही फॉर्मूला हम लोग ने देखा था फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, 1 अपॉन 12 अंडर रूट टी अपॉन एम। यही फॉर्मूला हमें अभी यूज़ करना है। इसी को हम लोग ने फंडामेंटल फॉर्मूला बोला था, या फिर फर्स्ट हार्मोनिक्स हम लोग ने बोला था। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग ने बोला था, कैलकुलेट किया था। अभी इसी फॉर्मूला को लेके इन्होंने लॉज बना दिए, किसके, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के। कौन से फॉर्मूला, इसी फॉर्मूलाज को लेकर। यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या है, एन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2L अंडर रूट टी अपॉन एम। तो चलिए फटाफट इतना नोट डाउन कर लो। इतना अगर आपको पता है तो आगे का हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ से, फिर उसके बाद में आगे कंटिन्यू करते जाएंगे आगे के लॉज के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसको मिटा दूँ, चलिए मिटाते हैं। तो अभी देखो यहाँ पर सब मैंने मिटा दिया। अभी हमें सिर्फ इतना फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, तो हम सब लॉ बना सकते हैं। जितने भी यहाँ पर लॉ बोलेगा, लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, उससे हम लोग यहाँ पर से इसी फॉर्मूला से हम लोग सारे लॉ बना सकते हैं। अभी यहाँ पर देखो मैं सिंपली आपको लॉज बता देता हूँ कि इन्होंने लॉ क्या बना दिया है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या दिख रहा है, इन सब का मतलब आपको बताना चाहिए। एन फ्रीक्वेंसी, एन क्या है अपना, फ्रीक्वेंसी, ओके। एल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ओके। और आगे टी टेंशन, व्हाट इज टी, टी इज टेंशन। एम, जो एम है वो क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, और उसका दूसरा नाम क्या है, लीनियर डेंसिटी, लीनियर व्हाट, डेंसिटी। अभी यहाँ पर देखो, पहला लॉ क्या बोला है उन्होंने, एन। यहाँ पर देखो आपको क्या क्या दिख रहा है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर क्या लिखते थे, अगर कोई भी हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं, जैसे कि हम लोग ने ये फॉर्मूला बनाया था, एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, यहाँ पर M1 M2 फिर उसके बाद में एफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू M1 M2 बाय आर स्क्वायर। एफ इज़ इक्वल्स टू GK
m1 m2 आर स्क्वायर, ऐसे हम लोग ने फॉर्मूला बनाते हैं, करेक्ट है। पहले हम लोग प्रोपोर्शनल बताया कि कौन किसके प्रोपोर्शनल में है, फिर उसके बाद हम लोग कांस्टेंट डालते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग उल्टा करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है। अभी इस फॉर्मूले से हमें बताना है कि क्या किसके प्रोपोर्शनल है, क्या बताना है हमें कि क्या किसके प्रोपोर्शनल में है। सबसे पहले देखो रिलेशन हम लोग बताएंगे लेंथ और इसका फ्रीक्वेंसी का। तो यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है, n इज इन्वर्सली 1/L है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे 1/L। ओके, ये पहला लॉ बना दिया है कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। सेकंड लॉ क्या बना दिया, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ t। सेकंड लॉ ये बना दिया। थर्ड लॉ देखो क्या बनाया, n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ m। क्या बना दिया, n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ m। ये इन्होंने बना दिया 3 लॉ। और आपके बुक में और 2 लॉ दिए हैं जिनको उन्होंने बोला है n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r, n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट डेंसिटी रो। ठीक है, ये फॉर्मूलाज मैं आपको बताता हूँ कैसे आया। बाकी ये 3 फॉर्मूलाज मेन है जिसको हमने बोला लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ टेंशन, लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी या फिर मास पर यूनिट लेंथ। यही 3 आपको फॉर्मूलाज बताए गए हैं। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर मैंने बता दिया कि जब हमें फॉर्मूला निकालना है, सबसे पहला हमें जो लॉ बोल दिया गया है, पहला लॉ हमें क्या बोला है, लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ लेंथ। अभी लॉ ऑफ लेंथ बोला गया है, इसका मतलब क्या होगा, उसमें टेंशन होगा कांस्टेंट, मास पर यूनिट होगा कांस्टेंट। तो थोड़ा सा हम लोग रीड कर लेते हैं कि अपने बुक में क्या लिखा है, फिर बाद में हम लोग एक एक जो है हमारे पास वो हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या क्या दिया है। ठीक है, ये सारी बातें समझ में आ गई। यही है अपने लेंथ के नाम्स, यही क्या है अपने लेंथ के नाम है, और यही है अपने लेंथ के फार्मूलाज, जो लॉज दिया है उसके फार्मूलाज है। सॉरी, लेंथ बोला मैंने, लॉज है उसके फार्मूलाज है। अभी देखो एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एक एक करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये सब लिख लिया ना, ये सब। चलो, अगर आपको सिर्फ एक एक शब्द का मतलब पता है तो आप लोग यहाँ से एक एक फार्मूलाज बना सकते हो। तो यहाँ पर देखो अपने टेक्स्ट बुक में क्या बता दिया गया है, सबसे पहले लॉ ऑफ लेंथ। ठीक है, लॉ ऑफ लेंथ बता दिया गया है। और अभी देखो यहाँ पर क्या है, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग is inversely proportional to the length of the vibrating string if tension and mass per unit are constant। ठीक है, इतना सही फॉर्मूला बताया गया। और इसका ही है, अगर आपको पूछा जाए कि राइट डाउन द लॉ ऑफ लेंथ, ठीक है, किसकी, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की, तो आप लोग क्या लिखोगे कि द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, आप लोग लिखोगे वर्डिंग्स में, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग when T tension and small m mass per unit length is constant। What is constant? इसका मतलब जिसका हमें लॉ निकालना है उसका टर्म हम लोग अलग ले लेंगे और बाकी सब टर्म्स हम क्या करेंगे, कांस्टेंट रख देंगे। ठीक है, ये होगा मेरा पहला लॉ, कोई प्रॉब्लम इसमें। ठीक है, सेकंड लॉ क्या बोल दिया गया है, लॉ ऑफ टेंशन, लॉ ऑफ टेंशन। ठीक है, अभी लॉ ऑफ टेंशन आपको कैसे मैंने बताया था, यहाँ पर क्या आ जाएगा, n is inversely proportional, is directly proportional to under root of t, square root of t। ठीक है, क्या बन गया हमारे पास, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टेंशन, व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ द टेंशन ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग when यहाँ पर ऐसा लिखना चाहिए आपको, when length L and mass per unit length m is constant। यही आपके बुक में बताया गया है, तो मैं आपको बुक का रेट करके दिखा दूँ, देखो आपके सामने आ जाएगा। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन इफ वाइब्रेटिंग लेंथ एंड द मास पर यूनिट आर कॉन्स्टेंट। खत्म, सेकेंड लॉ भी समझ में आ गया, बहुत ईजी लॉ है, सीधी शब्दों में आपको मैं बता रहा हूँ। सेकेंड लॉ हो गया। थर्ड लॉ, लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी। तो अभी ये लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी क्या है, m वाला। तो मैंने इसको क्या बताया था आपको, n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ m मतलब मास पर यूनिट लेंथ। ओके, तो अब इसके लिए आप लोग क्या लिखोगे, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर डेंसिटी और मास पर यूनिट लेंथ when tension T and length L are constant, is law of linear density।
इज़ लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी। बातें क्लियर हो रही है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। सामने चीज़ें दी है, ये है, इसका मैंने आपको सामने सामने बता दिया है। अभी देखो यहाँ पर ये तीनों चीज़ें, अभी मैं देखो ये तीनों को ये फार्मूला में कन्वर्ट करके बताता हूँ। इन तीनों चीज़ों को मैं कन्वर्ट करके बताता हूँ। क्या बोला मैंने, n इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। सब साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में n है, तो मैं n लिख सकता हूँ एक साइड में। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, पहले 1/L, फिर क्या है डायरेक्टली √t, फिर क्या है इन्वर्सली √m। इस √t और √m को मैं एक साथ लिख सकता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, n इज इक्वल्स टू 1/L √t/m। अभी यहाँ पर 2 कैसे आया था, हम लोग ने कौन सा लिया था, फंडामेंटल मोड लिया था। फंडामेंटल मोड में हमारी लेंथ कितनी होती थी, 2 होती थी, तो हम लोग ने 1/2 वैसे ही साइड में निकाल के रखा था, 1/2 वैसे ही साइड में हम लोग ने निकाल के रखा था। तो यही अपना फॉर्मूला बन गया था। ठीक है, यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, समझ में आ गया फॉर्मूला कैसे बना, उसी फॉर्मूला से हम लोग ने सारे लॉज बना दिए, उसी फॉर्मूला से हम लोग ने सारे लॉज बना दिए गए। अभी देखो आपके बुक में और एक लॉ बोल दिया गया है, लॉ ऑफ रेडियस, लॉ ऑफ डेंसिटी। अभी लॉ ऑफ रेडियस और लॉ ऑफ डेंसिटी बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रेडियस आया कहाँ से। इस फॉर्मूला में तो रेडियस सर दिख नहीं रहा है, सर रेडियस नहीं दिख रहा है, तो आप तो झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ बच्चों। देखो यहाँ पर कहाँ से आ गया मैं बताता हूँ आपको ये चीज़ें बताए। लीनियर मास, लीनियर डेंसिटी आपको पता है, यहाँ पर मैं बहुत अच्छे से रब कर दूँ। आपको क्या पता है, आपको लीनियर डेंसिटी पता है। लीनियर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, लीनियर डेंसिटी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्मॉल m। क्या है वो होता है मास पर यूनिट लेंथ। करेक्ट है, क्या होता है वो, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ तो मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, यहाँ पर ये m मतलब मैं मास ले रहा हूँ, यहाँ पर m मतलब मास है अपना, मास पर यूनिट लेंथ। अभी मास का मुझे मैं एक फार्मूला बताओ, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये फार्मूला सबको पता है, तो यहाँ पर से मैं बता दूँ, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मैं यहाँ पर उठा के यहाँ पर रख दूंगा, यहाँ पर फार्मूला क्या बता दूंगा, मास की जगह पे मैं क्या रख दूँ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, या फिर मैं ऐसे लिख दूँ वॉल्यूम अपॉन लेंथ इंटू डेंसिटी। कोई प्रॉब्लम है, सिर्फ मैं यहाँ पर m की जगह पे ये 2 टर्म ला के रख रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मुझे बताओ आपकी स्ट्रिंग कैसे दिखती है। अगर आप लोग नज़दीक से देखोगे आपकी स्ट्रिंग ऐसे दिखेगी कुछ, आपका जो धागा, आपने जो भी धागा लिया था वो कुछ ऐसा दिखेगा। इसकी लेंथ होती है l। ठीक है, अभी आपको सर्कल दिख रहा है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा फॉर्मूला, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम के लिए क्या आ जाता है, वॉल्यूम के लिए आप लोग कैसे निकालते हो, वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ। करेक्ट है, एरिया इंटू लेंथ निकालते हो। वॉल्यूम के लिए आप लोग क्या निकालते हो, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया इंटू लेंथ। सबको पता है। एरिया कैसे निकालोगे, एरिया क्या आ जाएगा, πr²। यहाँ पर देखो एरिया कितना आ जाएगा, πr²। तो एरिया की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, एरिया की जगह पे क्या लिख दिया, πr²। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, πr², l से l मर गया, इंटू रो, इंटू डेंसिटी रो। सही है, तो मुझे लीनियर डेंसिटी क्या मिल गई, मुझे लीनियर डेंसिटी मुझे क्या मिल गई, πr² रो। क्या मिल गई, πr² रो। कोई प्रॉब्लम। अभी इसी को मैं उठा के यहाँ पर रख दूँ, लीनियर डेंसिटी मतलब ये स्मॉल m है, ये स्मॉल m उठा के मैं यहाँ पर रख दूँ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लीनियर डेंसिटी को आप लोग m बोलोगे, या फिर यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि म्यू बोल दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, और यहाँ वाला m ये वाला मास m है, मास ऑफ दी स्ट्रिंग। ठीक है, मास याद रखना अच्छे से बातों को। मैंने यहाँ पर बोला मतलब मास है, ये लेंथ है स्ट्रिंग की। ओके, तभी इस फॉर्मूला में मैं ये उठा के रख दूँ, क्या है ये अपना m, या फिर आप लोग म्यू बोलो, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/2L √t/r² है। ठीक है, तो r बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, स्क्वायर लिख लो इंटू रो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी लॉ ऑफ रेडियस क्या बोला गया था, n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी, अभी यहाँ पर क्या आ जाएगा, √r², स्क्वायर और रूट कट हो जाएगा तो बचेगा क्या, n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r। करेक्ट है, ये एक हमारा लॉ बन गया कि भैया जैसे जैसे हमारा रेडियस, जितना पतला रेडियस हो ट्यूब का, स्ट्रिंग का, कि आप लोग ने एक धागा ले लिया, कॉटन का धागा जिससे सिलाई करते हो, एक आपने स्टील का वायर ले लिया, ठीक है, जिसका डायमीटर थोड़ा सा ज़्यादा है, रेडियस थोड़ा सा ज़्यादा है, तो वो सब इफेक्ट करेगी अपनी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में, वो सब इफेक्ट करेगी। डायमीटर ज़्यादा हो तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, डायमीटर ज़्यादा हो, सॉरी रेडियस ज़्यादा हो, डायमीटर बोल रहा हूँ, रेडियस ज़्यादा हो तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। जितना कम रेडियस, जितना पतला वायर लोगे, जितना पतला वायर उतनी अच्छी, उतना ज़्यादा अपना फ्रीक्वेंसी मिलेगा। जितना ज़्यादा आप लोग छोटा रेडियस, जितना पतला वायर लो, उतनी ज़्यादा अपनी फ्रीक्वेंसी मिलने वाली है। सेकेंड लॉ आपके बुक में क्या बोलते था, लॉ ऑफ डेंसिटी। लॉ ऑफ डेंसिटी में यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, एन इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, स्क्वायर रूट ऑफ
डेंसिटी। डेंसिटी क्या मतलब है कि भैया कितना डेंस पार्टिकल है हमारा, ठीक है, हमारे मॉलिक्यूल्स कितने ज़्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड है। तो यहाँ पर धागा ले लोगे तो धागा का डेंसिटी कम है, स्टील का वायर ले लोगे तो उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा डेंसिली आप लोग पार्टिकल लोगे उतना ही अपनी फ्रीक्वेंसी कम होगी, जितना ज़्यादा हैवी पार्टिकल लोगे उतना ज़्यादा अपनी फ्रीक्वेंसी कम होगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। तो यही आपके बुक में 2 एडिशनल लॉ बता दिए गए हैं कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द वायर, ठीक है, एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी मैंने यहाँ पर भी इनवर्सली बोला था ना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द वायर, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द वायर, ठीक है। तो ये है आपके फॉर्मूलाज। फिर से मैं आपको बताता हूँ, लीनियर डेंसिटी m, ये स्मॉल m, और यहाँ पर मास, तो यहाँ पर मैं कैपिटल M ले लेता हूँ, चाहिए चल ठीक है, कैपिटल M को कन्वर्ट किया किस में, यहाँ पर m मास, कैपिटल M मास, ठीक है, कैपिटल M मास में कन्वर्ट किया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम में, डेंसिटी अलग निकाल दिया, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। एरिया किस में है, एरिया देखो आपको कैसे निकाल रहे हो, पाई आर स्क्वायर रखा, यहाँ पर देखो एल से एल मर गया पहले ही, तो यहाँ पर क्या बचा, पाई आर स्क्वायर रो, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला में रखा, यहाँ पर क्या है, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1/r। तो यही है अपने सारे के सारे लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। कोई प्रॉब्लम इसमें, लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग सब समझ में आ गया। कौन कौन से लॉ देखे, फिर से अपन रिवाइज करते हैं। फॉर्मूला सिर्फ आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल्स टू 1/2L√T/m, n इज इक्वल्स टू, बोलो चुप मत रहो, बोलो क्या है, n इज इक्वल्स टू 1/2L√T/m। ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। लेकिन बच्चे गलती कहाँ पर कर देते, यहाँ पर t का टाइम ले लेते, यहाँ पर m का मास ले लेते, गलत, m का मास नहीं लेना है, m इज मास पर यूनिट लेंथ, m लीनियर डेंसिटी है एंड l इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। फिर से मैं बता रहा हूँ कौन कौन से लॉ देखे हमने पहले, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, करेक्ट है। सेकेंड, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ t, करेक्ट। n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ m, m मतलब लीनियर मास डेंसिटी या फिर लीनियर डेंसिटी, ओके, मास पर यूनिट लेंथ, सॉरी मास पर यूनिट लेंथ या फिर लीनियर डेंसिटी। उसके बाद वाला लॉ, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r एंड n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी रो। ये 5 लॉ हम लोग ने अच्छे से देखे। अगर अभी भी कुछ डाउट है तो मुझे फिर से कमेंट सेक्शन में फटाफट पूछ लेना, अगर डाउट रहा तो। डाउट वैसे रहना नहीं चाहिए, एकदम इजी बातें हैं। चलो इसके ऊपर एक सम कर लेते हैं, वो सम है इजी सा, वो भी कर लेंगे और ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को यहीं पर। आगे का टॉपिक हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे, तो आगे वाला टॉपिक थोड़ा सा पढ़ लेना, क्या है आगे वाला टॉपिक मैं आपको सम करने के बाद में बताता हूँ कि वो टॉपिक क्या है। तो देखो आपके सामने ये रहा सम 6.8 एग्जाम्पल। तो अभी देखो 6.8 एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, अ स्ट्रिंग 105 सेंटीमीटर लॉन्ग इज फिक्स्ड एट वन एंड, द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज मूव्ड अप एंड डाउन विथ फ्रीक्वेंसी 15 हर्ट्ज। A stationary wave produced in the string consisting of 3 loops. Okay, calculate the speed of the progressive wave when which have produced the stationary wave in the string. देखो फटाफट, ये बहुत इजी क्वेश्चन दिया है, उसको अपन फटाफट पढ़ लेते हैं और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, थोड़ा गर्मी ज़्यादा है तो 1 मिनट रुक जाओ खाली। चलो स्टार्ट करते हैं। तो गिवन लिखो, गिवन में हमें क्या क्या दिया है। तो गिवन में देखो हमें क्या क्या दिया है, लेंथ बता दिया है, कितना बोला लेंथ 105 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में फ्रीक्वेंसी दे दी है, फ्रीक्वेंसी क्या है 15 हर्ट्ज। अब इसको समझो, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपका एक एंड क्या किया है, बांध के रखा है, एक एंड बांध के रखा है, एक एंड यहाँ से बांध के रखा है और यहाँ पर रखा है, ठीक है। यहाँ पर मैं स्ट्रेट लाइन बना दूँ, हाँ ओके। अभी यहाँ से आप लोग अप डाउन कर रहे हो, अप डाउन कर रहे हो, तो यहाँ पर 3 लूप्स फॉर्म हो रहे हैं। कितने हो रहे, 3 लूप्स फॉर्म हो रहे हैं। क्या हो रहे, 3 लूप्स यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं। अभी हमें ये पता है कि अगर यहाँ पर क्रस जाएगा तो यहाँ का पार्टिकल क्या करेगा, ट्रफ फॉर्म करके नीचे की तरफ आएगा। यहाँ पर अपना हाथ है, ठीक है, यहाँ पर अपना हाथ है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग अप डाउन करके 3 स्ट्रिंग बना रहे हैं। एक लूप का डिस्टेंस कितना होता है, λ/2, यहाँ पर λ/2, यहाँ पर λ/2, टोटल कितना हो गया 3 λ/2। टोटल लेंथ कितनी हो गई हमारी 3 λ/2 हो गई। कोई प्रॉब्लम, इतनी बातें हमारे पास आ गई। ओके, फाइंड आउट क्या करने बोला है, वेलोसिटी। फाइंड आउट क्या करने बोला है, वेलोसिटी ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव। ये इस वेव की, प्रोग्रेसिव वेव की वेलोसिटी पता करनी है। चलो क्या करें बताते हैं, चलो याद करो क्या क्या अभी तक पढ़ा है। पहला फॉर्मूला बताया v = n × λ, इससे काम हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी दी है, लेंथ दी है, चलो फ्रीक्वेंसी है, लैम्बडा फाइंड आउट करना है। लैम्बडा यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे, क्या आ जाएगा लैम्बडा, l = 3 λ/2। तो यहाँ पर से लैम्बडा बना लोगे, दिए इधर पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2l × 3 लैम्बडा। तो यहाँ से लैम्बडा 3 को यहाँ पर लिख दोगे तो 2l / 3 = लैम्बडा। तो लैम्बडा की फॉर्मूला मिल गया अपने को। लेंथ हमें दिया है तो लैम्बडा का यहाँ पर फॉर्मूला निकाल लो।
अभी मैं सेंटीमीटर में रख रहा हूँ, आगे जाके अपन कर लेंगे कन्वर्ट। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 × 105 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर 3 1 जा 3 9 जा, फिर यहाँ पर 1 गया 15, 15 5 जा 35, 3 35 जा 70, तो एल कितना बन गया, लैम्बडा कितना बन गया 70 सेंटीमीटर, कितना बन गया हमारा 70 सेंटीमीटर बन गया। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे आप लोग 70 × 10⁻² मीटर्स, ओके। कोई प्रॉब्लम, देखो फटाफट करना है अपने को। लैम्बडा का वैल्यू मिल गया, चलो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं, सॉरी वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। फ्रीक्वेंसी दी है 15, मल्टीप्लाई करो 70 से, 70 × 10⁻², ठीक है। यूनिट नहीं डालना अभी, यूनिट अपने को पता है क्या आ जाएगा यूनिट, वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो मीटर पर सेकंड यूनिट आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो 17 × 15, 17 × 15 कितना आ जाएगा, शायद से 1050, कितना आ जाएगा 1050, हाँ बराबर, इंटू 10⁻², क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर मीटर पर सेकंड। ये एक आपका फॉर्मूला आ जाएगा। अगर कोई बच्चा होशियार है तो क्या करेगा 10⁻² वाला टर्म निकाल देगा, बचेगा हमारे पास 10.5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। ये भी फार्मूला राइट है, ये भी फार्मूला अपना राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों फार्मूलाज करेक्ट है, दोनों फार्मूला दोनों आंसर करेक्ट है। फार्मूलाज में बोल रहा हूँ, आंसर अपने करेक्ट है। समझ में आ गया सम, पक्की वाली बात, सच्ची, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आगे चले, ख़त्म करें इसको यहीं पर। तो इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आगे वाला जो टॉपिक है मैं आपको अभी से बता देता हूँ कि आगे वाला टॉपिक क्या है। आगे हम लोग डिस्कस करने वाले सोनोमीटर, ठीक है। तो सोनोमीटर एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, जो क्या करेगा, जो अभी हमने अपने लॉ देखा इस लेक्चर में, तो ये वीडियो अच्छे से 2 बार देख लेना। उन्हीं लॉ को हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, उसको वेरीफाई करेंगे, अच्छे से वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे विद दी हेल्प ऑफ सोनोमीटर, ठीक है। सोनोमीटर का क्या यूज़ है, क्या करेंगे, वो सब हम लोग आगे वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जब तक बने रहना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स का शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।